सभी को जय हिंद। भाइयों, सैनिक सेवा समिति एक यूनिटी का ग्रुप है जिसके अंदर सर्विस और एक्स सर्विसमैन इसमें जुड़ सकते हैं और अभी तक जुड़े हुए हैं। इसमें अब तक की गई मदद और जिन जिन भाइयों ने मदद की है उसका एक ब्यौरा आज इस वीडियो में आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहता हूँ भाई, ये एक गवर्नमेंट से अप्रूव्ड और एनजीओ जो दर्पण रजिस्ट्रेशन होता है वो इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है और अप्रूव हो रखा है। इसके अलावा जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो एक शहीद परिवारों की जो मदद के लिए इसमें मुहिम उठा रखी है, इसके अंदर शहीद मनमोहन भाई जो हमारे पिछले साल शहीद हुए, उनके परिवार को हर संभव मदद प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। जिन भाइयों ने मदद की उन भाइयों का ब्यौरा देख सकते हो। यहाँ पर हमारी टीम सैनिक सेवा समिति अपने द्वारा किया गया म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन जो कि फाइनेंशियल मदद उनको दी गई। साथ में वहाँ पर पहुंचकर गांव के जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे मिलकर उनसे मुलाकात की और आश्वासन लिया काम को जल्दी ख़त्म कराने का। सर्विस में कुछ एक्स सर्विसमैन है, इसमें छोटा सा बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया है जो बेसिकली वो तो नाम के लिए है जी। बाकी आपकी जो कोई भी हेल्प हो, मतलब फौज की साइड से जो इतने भाई हैं यहाँ पर क्या है, सभी रेजिमेंट्स के हैं। कोई कहाँ पर पोस्टेड है, कोई कहाँ पर पोस्टेड है, हर जगह में पोस्टेड है। कोई भी काम कैसा भी डॉक्यूमेंटेशन या किसी भी प्रॉब्लम के लिए सभी खड़े रहेंगे साथ में हमेशा के लिए। और जैसे पापा जी हैं, ये मनमोहन भाई के लिए हमारे भी हैं और परिवार भी हमारा ही है। और जो जितना जिस भाई ने किया है हमने कैश के रूप में दिया है। और एक मतलब मेरा बेसिकली मेरा व्यू भी है, काफ़ी ग्रुप वाला व्यू है। छोटा सा एक छोटी सी राशि है जो मम्मी पापा को देने के लिए बेसिकली कोई ना भैया कोई बात आंधी तूफान मतलब बरसात बर्फ को भी देखते हैं जब जाते हैं, सबको पता है। वो अलग बात है, कोई माने ना माने, लेकिन तुरंत फोन कर दे, नंबर भी लिख लो, नाम भी लिख लो, गांव को नाम लिख लो। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो और टेंशन मत लो, भगवान की वो हम न कर सके पर हमारे बेटा ध्यान रखे एकदम, और जवान ही बनाना ध्यान रखो। कोई भी जरूरत हो आगे की फ्यूचर की हाजिर है। और उनके माता श्री से भी मिलकर आए। उसके बाद हमारे टीम के नेक्स्ट प्लान में कुछ भाई जैसे भी लीव आए और प्लान फिर किया गया, क्योंकि हमारा जो बैक टू बैक एक जो प्लान है कि जब जब हम अवेलेबल रहेंगे तब तब हम परिवारों से मिलकर आने की कोशिश करेंगे और उनकी जो भी परेशानियां हैं उनको जहां से भी कैसे भी प्लानिंग करके, इवन प्रशासन से, इवन कहीं से भी कोशिश हमारी वही रहती है कि शहीद परिवार किसी परेशानी से सफ़र नहीं करे। तो इसमें आप देख सकते हो कुछ भाई जो दोबारा के टाइम पे अवेलेबल थे वो भाई यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने भी अपनी हर तरीके से मदद और हर चीज़ का उनको आश्वासन दिया और परिवार के साथ रहकर कुछ चीज़ें शेयर करके, और जो एक अपनापन होता है, क्योंकि दोनों परिवार, हम और उनका परिवार सब एक ही है। उसके बाद थर्ड स्टेज में उनका जो भी अभी जो फ़िलहाल में एक प्रोग्राम हुआ था 21 अगस्त को, उनकी प्रतिमा का अनावरण, कुछ भाइयों को इस टाइम पर भी वहाँ पर जाने के लिए मौका मिला और अपनी कीमती समय में से समय निकालकर भाई उनकी प्रतिमा के अनावरण पर इकट्ठा होकर गए। उसके बाद जो अपनी ग्रुप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स ली जा रही है धीरे धीरे, उस इनिशिएटिव में से एक अपनी तरफ से एक फ़ोटो फ्रेम्ड जो हमारे अमर शहीद मनमोहन भाई का बनवाया गया और बेसिकली उनके परिवार को वो प्रेजेंट किया गया उनके प्रतिमा के अनावरण के दिन। इसमें भी जिन जिन भाइयों ने पार्टिसिपेट किया वो आप देख सकते हो और अपनी तरफ से जो सपोर्ट है वो भी आप सुन सकते हो। सैनिक सेवा समिति जिन्होंने शहीद परिवारों और जरूरतमंद सैनिक परिवारों की मदद के लिए एक मुहिम चलाई हुई है। इसी मुहिम के तहत
सैनिक सेवा समिति की तरफ से अमर शहीद मनमोहन भाई की शहादत के समय पर उनके परिवार को करीबन 1,20,000 की राशि और कागजी कार्य में हर संभव सहायता दी थी। एक बार उनके लिए जोर से ताली बजाएं। भारत माता की। उसके बाद हमारे जो भाई एक और मनमोहन भाई के साथ ही शहीद हुए थे, अमर शहीद तेजपाल भाई, जिनका गांव संगेल है, डिस्ट्रिक्ट नूह में पड़ता है। हमारी टीम वहां पर भी पहुंची। उसके बाद आप देख सकते हो हर चीज़ इसमें जिन जिन भाइयों ने हाईली पार्टिसिपेट किया, अपना कीमती समय देकर अपने परिवारों को अपना परिवार समझ के और हर संभव मदद करने की कोशिश की। इसमें हमारे दूर दूर से आए हुए भाई गांव संगेल पहुंचे और वहां पर जितना परिवार के साथ दुख बांटा गया उसको आप देख सकते हो। तो हम जी सारे होम सर्विस फौजी है, कुछ एक्स सर्विस भी है, हर तरीका से आपकी तन मन धन से हर तरीका से मदद करने के लिए हमेशा 24 घंटा रेडी। आप हमें लिस्ट देंगे, जितने भी मोबाइल नंबर आप किसी के पास कांटेक्ट कर लो, किसी के पास आप नंबर कर लो, आप की कंप्लेंट पहुंचेगी। साउथ ब्लॉक, दिल्ली, नॉर्थ ब्लॉक, अपना संसद भवन तक बंदे बैठे, रक्षा मंत्रालय में बंदे बैठे, हमारे आर्मी हेडक्वार्टर में बंदे बैठे, कहीं भी कागज की कैसे भी दिक्कत हो। तो लास्ट में जानने के बाद सबसे बड़ी बात है डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कैसे है सीओ बहुत अच्छा होता है। इस बात को उसने शहीदी बहुत अच्छी दिलवाई होगा, कैजुअलिटी दिलाई होगा, बहुत बढ़िया जो चीज़ करी है भाई साहब ने। बाकी अब सरपंच साहब के ऊपर यही कहूंगा कि हमारे लिए एक सैनिक के लिए एक देश की सेवा करना हमें अपने आप में गौरवान्वित महसूस करवाता है। तो हमारे भाई ने अपनी देश की रक्षा के लिए, चाहे ड्यूटी किसी भी प्रकार की होती है, देश की रक्षा कर रहे थे, तभी तो वहां पर गए थे। ये तो किस लिए जाते, गांव का आदमी तो कोई नहीं गया ना, तो उन्होंने अपना बलिदान दिया है। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि अपने भाई तेजपाल को भूलने नहीं देना। भूलने नहीं देना का मतलब यही है कि आप उसके लिए कुछ करेंगे, आप उसके लिए प्रतिमा लगाएंगे, सही जगह पर लगाएंगे, उसका पार्क का अनावरण कराएंगे। उसके लिए जैसे स्कूल है, स्कूल का नाम पहले किसी भाई के नाम पे था, उसको हमने किसी ने एक्शन नहीं लिया, उसका नाम चेंज। ये हमारे लिए विडंबना है, हमारे लिए एक शर्म की बात है, इस गांव के लिए शर्म की बात है कि एक शहीद का नाम मिटा करके दोबारा से राजकीय विद्यालय लिखवा दिया। मुझे ही बड़ा अफसोस हो रहा है इससे। ठीक है, कागजों में नहीं हुआ, लेकिन लिखा तो था, कम से कम उसको लिखा रहने देते। तो मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़कर फिर से विनती करूंगा कि ऐसी चीजों को ना मिटने दें। कल को किसी दूसरे भाई का भी नंबर आ सकता है उसमें। हमें भाई तेजपाल भाई हमारे, तेजपाल भाई हमारे, तेजपाल भाई हमारे, भाई वीरपाल हमारे, भाई वीरपाल हमारे, भाई वीरपाल हमारे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गांव संगेल में हमारे अमर शहीद तेजपाल भाई के प्रतिमा की जगह पर जाके जो भाई टीम मेंबर वहाँ पर पहुँचे थे उस दिन की हालातों को देखते हुए, क्योंकि प्रशासन और किसी भी तरीके से वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, तो भाइयों ने न्यूज़ चैनल के थ्रू और जितना भी हो सके अपने सवाल जवाब के थ्रू एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि जो एक शहीद होता है वो शहीद देश का सैनिक होता है, और जो शहीद होता है वो हमेशा अमर रहता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान समाज तो देता ही है, उसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट में या जो भी इसके कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें गांव के लेवल से लेके एक डिस्ट्रिक्ट
और डिस्ट्रिक्ट से लेकर एक स्टेट के लेवल तक सभी के सभी प्रतिनिधि जो कि जनप्रतिनिधि होते हैं, जन के द्वारा चुने जाते हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए। उन्होंने न्यूज़ के माध्यम से भी वहाँ की जो सिचुएशन थी उसको अवगत कराया। ऐसे भाइयों को एक्चुअल में दिल से सैल्यूट है। जो भाई न्यूज़ वाले भी उन चीज़ों को कवर किया, क्योंकि अगर देश के सैनिक की और उसके परिवार की समाज रक्षा नहीं करेगा तो देश का सैनिक एक हाईली सपोर्ट और मोटिवेट होके देश की रक्षा करने में सक्षम बड़ी मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि अगर वो हर जगह से फिट नहीं है। तो बेसिकली सभी भाइयों का जितना भी हर तरीके से सपोर्ट आया, उसमें ये सपोर्ट से इतना जाहिर हुआ कि आखिर में फाइनली वहाँ पर उस चीज़ का असर हुआ और एक शुरुआत होने की कोशिश की गई सभी भाइयों की हाई सपोर्ट से। और उसके बाद जो मदद हमारे नेक्स्ट शहीद उम्मीद भाई जो गांव बंचारी के रहने वाले हैं, उन भाइयों के परिवार से जाकर हमारी टीम के जितने मेंबर्स अवेलेबल थे और इधर उधर से टाइम निकाल कर अपना इकट्ठा होकर सभी के सभी शहीद उम्मीद भाई के पास गांव बंचारी में उनके परिवार से मिलने गए और परिवार को हर संभव मदद का टीम सैनिक सेवा समिति की तरफ से आश्वासन दिया गया। और जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स भाई थे उनको आप देख सकते हो। इन भाइयों ने हाईली सपोर्ट देकर परिवार को आश्वासन देकर एक हाई सपोर्ट शो की और ये भी प्रूफ कर दिया कि वो परिवार एक्चुअल में अकेले नहीं है। उन परिवारों के साथ यह टीम सैनिक सेवा समिति के थ्रू जुड़े हुए सभी एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन हमेशा हैं और रहेंगे। हम तो सिर्फ मिलने के लिए आए हैं क्योंकि हमारे भाई हैं और जो ये डॉक्यूमेंटेशन में बहुत मतलब बहुत कुछ हो गया डॉक्यूमेंटेशन जितना ये ज़्यादा। और हमारे ये साहब हैं, ये भी हमारे वहाँ पे हैं सैनिक बोर्ड में, इन्होंने भी एक शहीद के नाते ऑटोमेटिक जो बोलते हैं कि अंतरात्मा की मदद करना है तो की है। राजेंद्र भाई से पूछा कि मैं इसमें डॉक्यूमेंटेशन होगा, कुछ भी अगर आगे कुछ कमी होगी तो उसके लिए हम देख लेंगे। साहब लोग हैं, सभी बंदे हैं ऐसे। हम सिर्फ शहीद दिवस है आज तो उनके लिए हम आए थे मिलने के लिए। उसके अलावा जो टीम सैनिक सेवा समिति की जो और कुछ अचीवमेंट्स समझो या फिर किए गए कार्य या फिर सराहनीय कार्य, इन पर फोकस करते हुए फ़िलहाल में ये पार्ट 1 में कुछ संक्षेप में बनाया हुआ है। इसके अलावा जो पार्ट 2 वो जल्दी ही, जिसमें सभी ब्यौरा खासकर जो नए नए भाई जुड़ रहे हैं उन सभी की जानकारी के लिए, और एक जो हमारा मैसेज, जो हमारी पहल, जो हमारी इनिशिएटिव्स ये एक समाज में जो चल रही है, ये जल्दी से जल्दी चलें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई जुड़ के चाहे यूट्यूब पर जुड़ें या फेसबुक पर जुड़ें और अलग अलग तरीके से जुड़कर कोशिश करें कि सभी के सभी शहीद परिवारों को आपस में कनेक्ट करके उनकी सेवा करें। जय हिंद।